1947 के बाद देश ने कई छोटे बड़े बदलाव देखे, लेकिन कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जिसने देश को हमेशा के लिए बदल डाला। ऐसा ही एक क्रांतिकारी बदलाव आया राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के रूप में, जिसने एक निहत्थे आम इंसान के हाथों में एक ऐसा हथियार दिया जिससे वो अपने हक की बड़ी से बड़ी लड़ाई को लड़ने में काबिल हो गया। जैसा कि होता है कि हर बदलाव के पीछे हजारों लोगों की जिंदगी लग जाती है, ऐसे ही एक शख्स हैं शैलेश गांधी, जिन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के लिए खुद को देश के लिए समर्पित कर दिया। अगर हम देश अगली पीढ़ी को अच्छा छोड़ के जाना चाहते हैं, एक धरोहर है जो हमें मिली थी, और वो धरोहर हमें कुछ बेहतर करके जाना चाहिए, न कि बदतर करके जाए। तो ये विचारों से फिर ऐसा लगा कि नहीं, कुछ करना है, क्या करना है ये कोई बहुत क्लियर नहीं था दिमाग में। मगर एक विचार आया कि बिजनेस छोड़ के कुछ करना पड़ेगा, तो इसके लिए तय किया कि बिजनेस को बेच देंगे। एक जमाने में सक्सेसफुल बिजनेसमैन रह चुके शैलेश ने अपने पूरे बिजनेस को दूसरों के हाथों में सौंप दिया और निकल गए अपने देश की सेवा करने। उसी साल उनकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने शैलेश को आरटीआई के बारे में बताया। 2003 के साल में बम्बई में मैं बम्बई में रहता था और बम्बई वाला हूँ, तो सुचेता दलाल करके वहाँ की एक बड़ी फाइनेंशियल राइटर है, उनके घर पे एक मीटिंग थी जहाँ पे ये बात हो रही थी, यही तरह के समाज को क्या करना चाहिए वगैरह। और एक केवल सिमलानी करके जनाब थे, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छा सूचना का अधिकार आया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक्ट। मैंने उस दिन के पहले राइट टू इन्फॉर्मेशन का नाम नहीं सुना था। 2003 सितंबर में उस जगह में मैंने पहली बार ये नाम का जिक्र सुना, और फिर दूसरे दिन कानून खरीदा और उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आरटीआई के बारे में खुद अच्छे से समझ लेने के बाद शैलेश ने डिसाइड किया कि इसकी ताकत को आम लोगों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। फिर क्या था, शैलेश निकल गए लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी देने। उस वक्त पूरे देश में कानून नहीं था, कुछ राज्यों में था, महाराष्ट्र उनमें से एक राज्य था जहाँ पे काफी अच्छा कानून बन गया था। तो उसका इस्तेमाल करके फिर ये इच्छा हुई कि लोगों को सिखाऊं इसका इस्तेमाल करने का। तो हर एक जगह में जाके कहीं भी लोगों को कहता था, फ़ोन करके कहता था, दूसरों को कहता था कि भाई अगर आप सूचना के अधिकार के बारे में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मैं आके आपको बताने और सिखाने को तैयार हूँ। और अलग अलग जगह, झोपड़ों में, स्कूलों में, क्लब्स में, हाउसिंग सोसाइटीज़ में, जहाँ भी लोग बुलाते थे, वहाँ जाके मैं अपने आप जाके उनको सिखाता था कैसे सूचना के अधिकार का इस्तेमाल कर सकते महाराष्ट्र के कानून का। आज भी हमारे देश में ज्यादातर लोग अपने अधिकारों से अनजान हैं, और अगर किसी से इस बारे में पूछें तो शायद ही कोई जवाब मिले। इसी के चलते शैलेश की कोशिश यही रही कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने अधिकारों को और अपने राइट्स को जानें, जिससे कि क्या गलत है और क्या सही, उसका फर्क ठीक तरीके से कर सकें। 400, 500, 600 साल से, और उस वजह से मैं मानता हूं कि उनकी प्रगति हुई है। तो अगर एक छोटा सा उदाहरण ले लूं, अमेरिका में अगर आप जाएं और एक भारतीय भी वहां गया हो, या पाकिस्तानी गया हो, या बांग्लादेशी या चीनी गया हो वहां पे, और अगर उसने वहां के ग्रीन कार्ड के लिए या सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया हो, तो बड़े आसानी से वो टेलीफोन उठा के पूछेगा कि मेरे ये एप्लीकेशन का क्या हुआ है, और उसे 99% सामने की तरफ से टेलीफोन पे जवाब मिल जाएगा कि आपकी अर्जी का ये हो रहा है। हम सब भारत के फर्स्ट रेट नागरिक हैं, किंतु यदि हम में से किसी ने पासपोर्ट की अर्जी दी हो और यदि आपका पासपोर्ट लेट हो, तो कोई नागरिक सोच तक नहीं सकता कि मैं टेलीफोन उठा के ये पूछ लूं कि भाई मेरी अर्जी का क्या हुआ। पासपोर्ट हो, राशन हो, लाइसेंस हो, कुछ भी हो, भारतीय नागरिक ये सोचता भी नहीं, और कोई सरकारी अमलदार सोचता नहीं कि मैं फ़ोन पे इसको जवाब दूं। नागरिक वहाँ जाके उस दफ्तर में धक्के खाता है, फिर भी उसे ज़्यादा उम्मीद नहीं होती कि कोई जवाब मिल जाए। और ये
जिसको मैं टेलीफोन टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी कहता हूं, लोकशाही का टेलीफोन टेस्ट, ये होना बहुत जरूरी है। उसके पीछे एक सोच ये है कि सरकारी अमलदार एक नागरिक का मान सम्मान करता है। शैलेश का मानना है कि घर बैठकर बातें करने से देश में कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर बदलना है तो सिर्फ लोगों को अपनी सोच। अगर ऐसा हो जाए तो वो वक्त दूर नहीं जब भारत का नाम भी सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, जहां कोई क्राइम नहीं होगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। जो लोकशाही की हम बात करते हैं, वो लोकशाही सही मायने में लाने का ये एक जबरदस्त साधन हो सकता है। सरकार में जो बदियां हैं उसको ठीक करने को, करप्शन जो है उसको भी हम कुछ हद तक अंकुश में ला सकते हैं सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करके। और सबसे बड़ी बात मैं ये समझता हूँ कि एक नागरिक, अकेला नागरिक, बाकी हमारी जो भी प्रक्रिया हैं उसमें ये ज़रूरी हो जाता है कि कई लोगों को साथ मिलके कुछ करना पड़ता है, तभी आपकी कोई आवाज़ सुनता है। एक नागरिक की आवाज़ कहीं नहीं सुनाई देती। आज शैलेश जब किसी सेमिनार या किसी प्रोग्राम को अटेंड करने जाते हैं तो हर किसी को अपने अधिकारों को लेकर गंभीरता से सोचने के लिए इंस्पायर करते हैं। मैं ये मानता हूं कि हर नागरिक अपने आप को बादशाह या बेगम समझे और ये समझे कि इस देश को बेहतर बनाना ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरा एक खुद का स्लोगन है जो मैं कईयों को कहता हूं, कई बार कई स्पीचेस वगैरह में कहता हूं, मेरा भारत महान। ये हम बहुत बार कहते हैं, लिखते हैं, हर जगह पे छापते हैं, मगर मानते नहीं है सचमुच। हमें नहीं लगता है कि हमारा देश महान है। इसलिए मैं कहता हूं मेरा भारत महान नहीं है, मेरा भारत महान नहीं है, पर यह दोष मेरा है। हर इंसान का ये दोष है और इस देश को हमें बेहतर बनाना है। इस सरकार को बेहतर बनाना भी हमारी जिम्मेवारी है, हर नागरिक की जिम्मेवारी है। सूचना के अधिकार के माध्यम से जो बदियां हैं, जो खराबियां हैं, इसको हम धीरे धीरे सुधार सकते हैं। शैलेश को विश्वास है कि अगर हर हिंदुस्तानी अपने राइट्स, अपने अधिकारों को जान ले, समझ ले, तो यकीनन आने वाला कल आज से कई गुना बेहतर हो सकता है। जरूरत है तो बस आगे आकर सवाल करने की, जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। सूचना का अधिकार एक बहुत जबरदस्त बड़ा साधन है जिससे हम इस देश की लोकशाही और इस देश को बदल सकते हैं। अपने घर पे बैठ के जो भी मुद्दे पे आपको कुछ पूछना है, जानकारी लेनी है, जो दफ्तर में है उसकी फाइलों से आप रिकॉर्ड की जानकारी ले सकते हैं। साधारण कागज लीजिए, उस पे अर्जी बनाएं और जन सूचना अधिकारी जो भी दफ्तर है उसका नाम लगाएं और उसका एड्रेस डाल दें। 10 रुपए का इंडियन पोस्टल ऑर्डर साथ में जोड़ दीजिए, ये आपकी फी है। 30 दिन के अंदर जन सूचना अधिकारी को उस दफ्तर के रिकॉर्ड में से जो भी सूचना है वो आपको देनी है, ये कानून कहता है। और अगर वो ना दे तो उस पर 250 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लग सकता है। अगर आप चाहें तो आप इस देश को बदल सकते हैं सूचना का अधिकार के माध्यम से। सबसे सरल है, ये सत्यनारायण की कथा से भी सरल है। कोशिश सिर्फ आपकी है कि आप सोचें किन मुद्दों पे आप सरकार को बदलना चाहते हैं।